नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इजहार हैरत। कांग्रेस पर औकाफी जायदादों पर कब्जों का इल्जाम लगाने वाली टीआरएस इसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाती? कांग्रेस कौमी अक़लियती सेल के सदरनशीन का सवाल। मक्का मस्जिद में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी का एक और दौरा। कामों के आगाज के ताल्लुक से कुछ भी कहने से इनकार। नया सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की आमद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तहनीयत। दोनों तेलुगु रियासतों की तरक्की के लिए काम करने वेंकैया नायडू का अहद। और एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान 18 लाख रुपए मालियाती गांजा बरामद। उड़ीसा से मुंबई मुंतकली के दौरान 3 किसान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दो 2008 मालेगांव बम धमाके के अहम मुलजिम कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत जमानत दे दी है। 17 अगस्त को मुलजिम पुरोहित ने आला अदालत को बताया था कि उन्हें सियासी शिकार बनाया गया था और वो बगैर किसी इल्जामात के 9 साल से जेल में कैद हैं। इससे पहले कर्नल पुरोहित और दूसरों के खिलाफ की गई एनआईए तहकीकात में उनके खिलाफ मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में इल्जामात वज़ी किए गए थे। श्रीकांत पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने बताया कि उनके मौकिल 9 साल से जेल में हैं, लेकिन वो अब भी हिंदुस्तानी फौज का मुलाजिम है। उन्हें कई एजाज भी मिले हैं। हरीश साल्वे ने अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दिया। वाज़ेह रहे कि साल 2008 में मालेगांव की मस्जिद के पास हुए बम धमाके में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस धमाके के सिलसिले में अभिनव भारत के अलावा बाज़ दूसरी तंजीमों के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि पुरोहित पर मुकाका के तहत लगाए गए इल्जामात खारिज कर दिए गए हैं। इन धमाकों के सिलसिले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अप्रैल में साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी गई थी। मालेगांव बम धमाके की तहकीकात महाराष्ट्र एटीएस के साबिक चीफ हेमंत करकरे ने भी की थी, जो मुंबई दहशतगर्द हमले के दौरान दहशतगर्दों से लड़ाई में शहीद हो गए थे। एनआईए साल 2011 में इस मुकदमे को अपने हाथ में लिया था, लेकिन मरकज में हुकूमत के तब्दील होने के बाद इस मुकदमे में कई उतार चढ़ाव भी देखे गए। यहाँ तक के मुकदमे की प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान ने उन पर दबाव का भी इंकशाफ किया था। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल प्रसाद पुरोहित को दी गई जमानत पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एनआईए की चार्जशीट के सफ़े 69 पर इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद होने का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि पुरोहित को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो अब भी मुलजिम है, उसे सिर्फ जमानत मिली है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई है, कई बम धमाकों के मुलजमीन पर आयद इल्जामात को हटा दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि यह बात सच है कि कर्नल पुरोहित 4 साजिशी इजलास में मौजूद था। पहले इजलास के बाद ही मालेगांव में बम धमाका हुआ। उनका कहना था कि मालेगांव बम धमाके की तहकीकात हेमंत करकरे की क़यादत में महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन आज कर्नल पुरोहित और दूसरों को मिली जमानत की वजह से हेमंत करकरे की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोई इख्तियार नहीं है कि वह मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। मेरा रिएक्शन ये है कि मुझे यहाँ पर बैठकर मैं ये नहीं बता सकता कि एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताया नहीं बताया कि एटीएस की चार्जशीट पेज नंबर 69 में कर्नल पुरोहित के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंस है। अब नहीं मालूम कि या उन्हें बताया या सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया भी या नहीं लिया, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नल पुरोहित
चारों कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स में मौजूद थे और उन मीटिंग्स के पहली मीटिंग के होने के 8 महीने के बाद मालेगांव का ब्लास्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई अख्तियार नहीं है कि हिंदुस्तान के हमारे वतन अजीज़ के अंदरूनी मामलात में इन्वेस्टिगेशन करे, उनको इख्तियारी नहीं है। तीसरा, अगर ये हुआ है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। पांचवी बात यह है कि मालेगांव के, फिर आप एक बात को याद रखिए कि आज ये जो ATS की चार्जशीट तैयार की गई थी वो हेमंत करकरे की तरफ से तैयार की गई थी। तो अगर कोई आज इस पर सवालिया निशान उठा रहा है तो वो मुझ पर नहीं बल्कि हेमंत करकरे की ईमानदारी पर, उनकी वफादारी पर और उनकी कुर्बानी पर सवाल उठा रहा है। रोहिणी सालियान ने सच्चाई कही थी। रोहिणी सालियान ने यह बात कही थी कि उन्होंने वो भी बताया कि कौन सा ऑफिसर था NIA का जो उन पर दबाव डाल रहा था कि इस केस बता मत जाइए। भाई, अगर आज आप ये सब चीज़ों को इस तरह से देख रहे हैं तो फिर आप हेमंत करकरे को क्या जवाब देंगे। हेमंत करकरे ने ये सब इन्वेस्टिगेशन किया, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने मुझ के लिए दी। आज आप ठीक है, आपकी नज़र में मेरा ये बोलना आपके लिए बड़ी तकलीफ जो होगा, रात की नींद हराम हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, मगर हेमंत करकरे को क्या कहेंगे आप? उनकी इन्वेस्टिगेशन था। और याद रखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोई अख्तियार नहीं है हमारे अंदरूनी मामलात में इन्वेस्टिगेशन करने का। ये IB का काम है, स्टेट CID का काम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम नहीं है। ना मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास एक्सप्लोसिव होता है, कौन रखता है एक्सप्लोसिव इंटेलिजेंस के पास? ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने पीर को महकमे आसार खदीमा के ओहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उमर जलील ने बताया कि मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों के सिलसिले में उन्होंने ये दौरा किया है। ये पूछे जाने पर कि इससे पहले भी दौरे किए जा चुके हैं लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो उनका कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कामों के आगाज होने पर मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। वजीर बल्दी नमोनस KT रामाराव ने कहा है कि नागौल से मियाँपुर मेट्रो रेल की खिदमात को ज़ेर साल नवंबर तक यकीनी बनाया जाएगा। बालानगर फ्लाईओवर की संख्या बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 19 महीने में फ्लाईओवर की तामीर को मुकम्मल करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि नई रियासत की तश्कील के बाद मुख्तलिफ मसाइल दरपेश थे, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कई मसाइल को हल कर लिया गया है। KTR ने कहा कि TRS हुकूमत ने 3 साल के दौरान सनतों के क़याम, बरक़ी और पानी के मसाइल को भी हल किया। हैदराबाद में अमन क़ानून की बरकरारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। इस मौके पर रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, नानी नरसिम्हा रेड्डी और महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर R चंद्रशेखर ने कहा है कि रियासत में सिर्फ ऐलानात के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने सवाल किया कि जामे सर्वे करा के काफी अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई। उनका कहना था कि रियासत में 3000 किसानों ने खुदकुशी की है। इसके बावजूद KCR को मिलने वाला कायदे ज़िरात अवार्ड समझ से बाहर है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में वेंकैया नायडू ने तयक़ुन दिया कि नायब सदर जमहूरिया के दस्तूरी ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की से मुताल्लिक़ मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि आंध्रा और तेलंगाना उनके 2 घरों की तरह हैं। नायब सदर जमहूरिया ने दोनों रियासतों के वज़ीर आला से बाहमी मसाइल और तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि आज़ादी के समरात आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए काम करने चाहिए। इस मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि मुल्क के लिए वेंकैया नायडू की खिदमात नागज़ीर हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नायब सदर जमहूरिया का ओहदा हासिल करने के बाद वेंकैया नायडू के लिए तेलुगु अवाम के लिए ये बात से फ़ख्र है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दूसरे बड़े आला ओहदे पर तेलुगु शख्स का फायज होना दोनों रियासतों के लिए एजाज़ की बात है।
इससे पहले नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला महमूद अली, के श्रीहरी, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, TRS हुकूमत के वज़रा, BJP कायदीन के अलावा आला अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस कौमी अक़लियती सेल के सदरनशीन खुर्शीद अहमद सैयद ने सवाल किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और BJP को मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी है तो ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जाता। मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद अहमद सैयद ने कहा कि जिन वादों को लेकर NDA ने हुकूमत बनाई थी, अब तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। मुल्क में अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। गारमेंट और IT शोबे में रोजगार में कमी हुई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। खुर्शीद अहमद ने याद दिलाया कि TRS ने कांग्रेस के दौर इख्तिदार में औकाफी जायदादों पर कब्जों के इल्जामात लगाए थे। आज तेलंगाना में TRS इख्तिदार पर है तो वो उसकी तहकीकात क्यों नहीं करती। कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना था कि NDA हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर जब भी मीडिया ने सवाल उठाए तो सिर्फ जुमलेबाजी से काम लिया गया। उन्होंने कहा कि अब अवाम को मोदी हुकूमत की हकीकत का पता चल चुका है। रियासती वजीर J. कृष्णा राव अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने यह बात कही। वंशी ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर असम्बली के अहाते में खुले मुबाहस का रियासती वजीर J. कृष्णा राव को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उनके सवालात का जवाब देने के बजाय J. कृष्णा राव झूठ बोलते जा रहे हैं। मुबाहस का सामना करने रियासती वजीर खौफजदा हैं। वंशी ने कहा कि TRS के इख्तिदार में आने के बाद 62,000 के मिन जमला अब सिर्फ 37,000 एकड़ को ही पानी सैराब हो रहा है। चारमीनार असम्बली हल्के के शालीबंडा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को खाजीपुरे में 17 लाख रुपए की लागत से CC रोड की तामीर के काम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कामों को वक्फे से शुरू किया जा रहा है। मुतालिका कॉरपोरेटर ने भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी हासिल की है। रुकन असम्बली ने अवाम से भी दरख्वास्त की कि अपने मसाइल को मजलिसी कायदीन से रुजू करें ताकि बर वक्त उनकी यकसुई हो सके। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। शादी मुबारक स्कीम के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा मजीद चेक्स की तकसीम अमल में आई है। MRO बहादुरपुरे के दफ्तर में रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अब तक चारमीनार हल्के के 900 से ज्यादा मुस्तहक लड़कियों में चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। चारमीनार असम्बली हल्के के पूरे बल्दी इलाकों के चुन लगों को शादी मुबारक स्कीम में जो मंजूर हुए जगह आज MRO ऑफिस बहादुरपुरे पर हमारे कॉरपोरेटर के हाथों से उसकी तकसीम अमल में आई। अब तक चारमीनार असम्बली हल्के में लगभग 900 चिल्लर कुछ शादी मुबारक स्कीम के जगह तकसीम हुए हैं। जैसे जैसे मंजूरी होती जा रही है वैसे तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। याद रहे कि ये स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर असम्बली में इसकी आवाज़ बुलंद करने पर इसकी मंजूरी हुकूमत ने दी है। अब जो मंजूरियाँ आ रहे हैं वो 75,000 रुपये की है। अब जो पहले के मंजूर शुदा रकम है 51,000 रुपये की है। इंशाअल्लाह आइंदा के 75,000 के शख्स शादी मुबारक स्कीम के तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर तमाम इस्तेफादा कुनिंदान जो शादी मुबारक के है वो तमाम मजलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मजलिस कायदीन के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किए। शुक्रिया। खुदा। हैदराबाद हज हाउस से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। 14वें काफिले को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हज कमेटियों के खुसूसी ओहदेदारों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अब तक 6,298 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज पहुंच चुके हैं। तलबिया की गूंज में आज़मीन को विदा किया गया। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक।
निजामाबाद में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर मुस्लिम लेक्चरर के साथ जाफरानी तंजीमों के कारकुनों की शरपसंदी के सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इंसानी हकूक़ कमीशन से शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के तलबा ने बताया कि खम्मो में भी परचम कुशाई के मौके पर क़बायली खातून सरपंच की तौहीन की गई और नायब सरपंच ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी परचम लहरा दिया। उसी तरह भद्राद्री कोत्तागुड़म में दलित खातून सरपंच के साथ भी नाशाइस्ता सलूक किया गया। तलबा का कहना था कि अगर फौरी सिलसिले में कार्रवाई नहीं की गई तो फ़िरका परस्तों के हौसले बुलंद होंगे और रियासत के हालात भी खराब हो सकते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि किसानों की खुदकुशी पर काबू पाने और किसानों को भरोसा दिलाने में केसीआर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि किसानों के मसाइल का जायजा लेने के लिए अदालत ने खुसूसी कमीशन के क़याम की हिदायत दी थी, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई। इंद्रसेन रेड्डी ने सवाल किया कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के ज़्यादा वाक़यात पर क्या वज़ीर आला को अवार्ड दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमात अंजाम देने वाले होमगार्ड्स ने उनकी मुलाजिमतों को ऑर्डिनेंस के जरिए मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए होमगार्ड्स की नुमाइंदा वकील जी शारदा गौड़ ने कहा कि इस सिलसिले में असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत के एक फैसले से होमगार्ड्स की जिंदगियों में तब्दीली आ सकती है। शारदा गौड़ ने कहा कि बरकी के मुलाजमीन को बाकायदा करने की बात कही की गई, लेकिन होमगार्ड्स को मुस्तकिल करने के मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। रेलवे पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 18 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त किया है। एसपी रेलवे पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि रेलवे पुलिस ने एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान जॉनी, संजय कुमार, चमचम और बी गौरव को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों समलपुर उड़ीसा के रहने वाले किसान हैं और वो भालगार रियासत उड़ीसा से मुंबई को गांजा मुंतकिल करने के लिए जनरल कोच में सफर कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने रामकोट किंग कोठी में गुटखे के गोदाम पर धावा करते हुए करीब 54 लाख रुपए मालियती गुटखा और उसकी दूसरी मसनूआत को जब्त किया है। डीसीपी टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में टास्क फोर्स ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें गुटखे के कारोबार के सरगने सुरेश और उसका भाई रमेश भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि दोनों वीएम ट्रेडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट को गुटखा सरबराह किया करते थे, लेकिन तेलंगाना में गुटखे के कारोबार पर पाबंदी लगने के बाद ये दोनों बीदर में एसआर एजेंसी कायम करके वहां से मुख्तलिफ मकामात पर गुटखा और दूसरी अशिया सरबराह करने लगे थे। बताया गया कि गुटखे को कावेरी रोड ट्रांसपोर्ट वाक़े किंग कोठी से मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया जा रहा था कि टास्क फोर्स ने धावा करते हुए गुटखे से लदे 2 ट्रक जब्त कर लिए और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 10 सेल फोन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए नारायणगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोलकुंडा पुलिस के एक मुखबिर की हरासानी की वजह से खातून को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा खातून ने बताया कि उन्होंने गोलकुंडे के इलाके में एक मकान रहन पर लिया है, लेकिन रहनदार की हमशीरा ने पीर के दिन उनसे रकम लौटाने का मुतालबा किया। इस पर मुतासरा खातून उन्हें रकम अदा करने से इनकार कर चुकी है। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस के मैत्री मेंबर अहमद उर्फ शमशू मुतासरा खातून को रकम वापस करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। मुतासरा खातून ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो रहनदार को ही रकम लौटाएंगी। वाज़ेह है कि मकबरों की हरासानी की वजह से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। फ्रेंडली पुलिस की वजह से मुजरिमीन के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो खुलेआम शहरियों को तंग कर रहे हैं। हम लोगों का घर का मैटर है, ये बीच में मैत्री वाले आके वो कर रहे, ऐसा वैसा बोल रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे हमारे भाइयों से, हमको गंदे गंदे बातें बोल रहे, हमारे घर के बारे में गंदे गंदे बातें बोल रहे। हम लोग का घर रहन पे डाले, हम लोग घर वालों के साथ हम लोगों की मैटर है। ये दूसरे जने बीच में आके हमको ऐसा है वैसा है, उनका पैसा है, इनका पैसा है, इनको जो बोल के ऐसे ऐसे बातें कर रहे। हम जिसका पैसा है हम उसके हाथ में देते बोल रहे पैसा। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक शख्स की मौत के इल्जाम में उनकी अहलिया और आशना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शास्त्रीपुरम के रहने वाले यूसुफ खां और पहाड़ी शरीफ की रहने वाली शाहीन बेगम को गिरफ्तार किया। बताया गया कि मुलजिमा शाहीन बेगम की साल 2005 में मुतवफ़ी मोहम्मद सलीम के साथ शादी हुई थी। बताया गया कि मुलजिमीन के आपसी नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से मुतवफ़ी ने अपना मकान उमर कॉलोनी में तब्दील कर दिया।
बताया गया कि 16 अगस्त की शाम के औकात में मुलजिमा शाहीन बेगम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 15 और 16 अगस्त के दरमियान शब उनके शौहर मोहम्मद सलीम नशे की हालत में घर आए। उस वक्त उनके चेहरे पर चोटें थीं। रात में सोने के बाद और सुबह नींद से बेदार नहीं हुए। पुलिस तहकीकात पर इस बात का पता चला कि सलीम की मौत गैर तबई है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 2 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में खातून ने ससुराल वालों की जुल्दोकूब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून वहीदा फातिमा की करीब 8 साल पहले अजमत शरीफ के साथ शादी हुई थी। 8 साल के दौरान अजमत शरीफ ने कारोबार का बहाना करते हुए ससुराल वालों से कई दफ़े मजीद रकम का मुतालबा किया, जिससे पूरा भी किया गया। इस सिलसिले में ज़ायद 3 हफ्ते पहले अजमत शरीफ ने मजीद रकम का मुतालबा किया, जिससे पूरा न करने पर उन्होंने वहीदा को मैके रवाना कर दिया। शौहर की जानिब से न बुलाने पर वह खुद करीब 20 दिन के बाद अपने ससुराली घर लौट आई। पीर के दिन सुबह के औकात में वहीदा के शौहर की गैर मौजूदगी में मुतासरा खातून की सास, ननंद और देवर मकान पर पहुंच गए। न सिर्फ वहीदा की पिटाई की गई बल्कि उन्हें चुरके भी दिए गए। वहीदा की चीखो पुकार पर ये लोग वहां से भाग निकले। मुतासरा खातून ने सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने शौहर अजमत शरीफ, सास, ननंद और देवर को गिरफ्तार करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। रेलवे हाउसिंग कॉलोनी अलवाल में बरक़ी शॉक लगने की वजह से एक शख्स 2 मंजिला इमारत से गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़ी पीर की सुबह करीब 11 बजे एक इमारत को पेंट कर रहा था। अचानक उसे बरक़ी शॉक लगने से नीचे गिर पड़ा। अलवाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। जलपल्ली गेट के पास एक स्कूटर पर सवार खातून लारी की टक्कर से हलाक हो गई है। बालापुर पुलिस ने मीडिया को बताया कि जलपल्ली न्यू बाबानगर की रहने वाली 32 साला इशरत जहां अपने लड़के को स्कूल से लेकर घर जा रही थी कि उन्हें एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने टक्कर दे दी। हादसे के बाद लारी ड्राइवर मुकाम हादसे से फरार हो गया। इस वाक़े में इशरत जहां का बेटा करिश्माती तौर पर बच गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मफरूर लारी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल प्रोहित की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इजहार हैरत। कांग्रेस पर औकाफी जायदादों पर कब्जों का इल्जाम लगाने वाली टीआरएस इसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाती? कांग्रेस कौमी अक़लियती सेल के सदरनशीन का सवाल। मक्का मस्जिद में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी का एक और दौरा। कामों के आगाज के ताल्लुक से कुछ भी कहने से इनकार। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की आमद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तहनीयत। दोनों तेलुगु रियासतों की तरक्की के लिए काम करने वेंकैया नायडू का अहद। और एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान 18 लाख रुपए मालियाती गांजा बरामद। उड़ीसा से मुंबई मुंतकली के दौरान 3 किसान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।